नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं YCB लेवल 1 में एग्ज़ाम में क्या आता है, प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी में, और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप एक ही बारी में एग्ज़ाम पास कर जाएं। टोटल एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 60 होता है थ्योरी पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स का होता है थ्योरी, और 140 पॉइंट्स का होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें वाइवा इंक्लूड होता है। वाइवा में 8 या 10 सवाल पूछते हैं। तो पहले शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल जब आपका शुरू होता है तो प्रैक्टिकल में आपका पहले आप वो शुरू कराते हैं प्रेयर से, कोई भी एक प्रेयर जो आपको याद है। उसके बाद वो आपसे मतलब पूछेंगे कि क्या मीनिंग है इसका। फिर आपसे वो कराएंगे कोई भी प्राणायाम, जैसे शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, या कपालभाति भी करा सकते हैं आपसे। उसके बाद वो आपसे कराएंगे सूक्ष्म व्यायाम, जैसे आपके सूक्ष्म व्यायाम में होगा ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, कटी शक्ति हो गया, भुज बलि, पूर्ण भुज बलि, जंगा शक्ति हो गया, ये सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे आपसे। उसके बाद वो आपसे करवा सकते हैं स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम में सर्वांग पुष्टि हो गया और इंजन दौड़ हो गया। ये करने के बाद वो आपसे कराएंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि आप मंत्र के साथ बोलें या मंत्र बाद में सुनाएं। तो 12 के 12 मंत्र आपको याद होने चाहिए, और 12 मंत्र जब आप सुनाएं तो याद रखें कि सीक्वेंस आपके ठीक रहें, आगे पीछे ना कर दें सीक्वेंस को। ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक कैंडिडेट से बोलें कि आप शुरू के 6 करें, वो 6 करवाने के बाद वो रोक देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट 6 आपसे करवा देंगे, ये भी करा सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया, मेध शक्ति विकासक क्रिया, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद आपसे वो करवाएंगे कोई एक आसन। आपके कोर्स में टोटल 29 आसन है, जिसमें से आपके 6 स्टैंडिंग आसन है, 13 सिटिंग आसन है, 3 प्रोन है और 7 सुपाइन आसन है। तो कोई भी एक आसन आपसे पूछ सकते हैं विद डेफिनेशन। आपसे डेफिनेशन पूछेंगे कि भाई इस आसन का मतलब क्या है, और ये पूछेंगे कि आसन करके दिखाइए, और इस आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो लेवल 1 में है पश्चिमोत्तानासन या हलासन ही पूछा जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ये कुछ ऐसे आसन है जिसमें वो आपका एग्जामिनर जो है वो देख लेते हैं कि आपको कितने से अच्छे से करना आता है। ये कराने के बाद दे कम टू द वाइवा पार्ट। वाइवा पार्ट में आपसे वो 8 या 10 सवाल पूछते हैं, जिसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि आप षटक्रम कितने होते हैं पूछ सकते हैं, या कपालभाति के बेनिफिट्स बताइए अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका या घृण संहिता, या सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम कितने होते हैं, इनके प्रणेता कौन हैं। और ये पूछ सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन की डेफिनेशन बताइए, या ये पूछ सकते हैं कि HYP में हठ योग प्रतिपिका में 4 मेन आसन कौन से बताए गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आसन पूछ सकते हैं आपसे, या घृण संहिता के अनुसार आसन करने से क्या फ़ायदे होते हैं, या ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ सकते हैं। योग निद्रा के कितने स्टेप्स होते हैं, कुंजल क्रिया करते वक्त कितना पानी पीना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से वो 8 या 10 सवाल पूछते हैं। तो 8 या 10 सवाल में से वो जो पूछते हैं उसमें से अगर आप 80% अगर आप आंसर सही दे देते हैं तो कंसिडरेशन है कि आपका वो अच्छा गया एग्ज़ाम। अगर 10 में से अगर आपने सिर्फ 1-2 ठीक दिया और बाकी कुछ भी अगर आपके ठीक नहीं है तो मतलब कि वो ठीक नहीं गया। फिर लास्ट में वो ज़रूर पूछते हैं कि कौन सा आसन कौन सी बीमारी में करना चाहिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों को कौन सा आसन करना चाहिए, या शुगर वालों को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप टीचर हैं, आप एक आसन करवाइए अपने स्टूडेंट से, या मेडिटेशन करवाइए अपने स्टूडेंट से, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। ये वाइवा में आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी में कैसे आते हैं, थ्योरी में आपसे क्या आपके आते हैं, जैसे योग का इतिहास पूछ सकते हैं, योग कौन से भाषा से बना हुआ है, और
इसकी शुरुआत किसने की, योग के पिता कौन है, योग के उद्भव कौन, योग का उद्भव किसने किया, या घृण संहिता में कितने चैप्टर हैं, हठ योग प्रतिपा के सेकंड चैप्टर कौन सा है, या ये पूछ सकते हैं कि भगवद गीता के कौन से चैप्टर में परिणाम के बारे में बताया गया है, या भगवद गीता के कौन से चैप्टर में आसन के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो 60 होते हैं, जिसमें से लगभग 10-12 सवाल एनाटॉमी के होते हैं और 15-20 सवाल थोड़े से मीडियम होते हैं और 15-20 सवाल थोड़े से ईजी होते हैं, जो आप एग्ज़ाम जब देते हैं तो आपको समझ में आता है। जैसे कपालभाति का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप थ्योरी के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए और प्रैक्टिकल की भी अच्छे से करिए। जितना हो सके लिख के याद करिए सूत्रों को, ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आपको मुश्किल ना हो सूत्र को याद करने के लिए कि भाई ये सूत्र ठीक है कि नहीं है, ये सूत्र कौन से चैप्टर से है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे आते सवाल कि ये सूत्र कौन से चैप्टर से है, अगर आपने याद ही नहीं किया तो आपको मुश्किल होगी। तो हाँ, एग्ज़ाम जब आप बैठें उस वक्त आप ध्यान रखें कि आपका ड्रेसअप ठीक हो, प्रेफरेबली वाइट टी शर्ट हो और डार्क ब्लू ट्रैक पैंट्स हो, कॉलर टी शर्ट या राउंड नेक टी शर्ट भी चलेगा, और क्लीन बैठें, अच्छे से कोम करके बैठें, बाल ख़राब ना हो आपके, और फीमेल्स खुले बाल ना बैठें, खुले बालों में ना बैठें, ठीक है, चुटिया हो या पोनी टेल हो उसमें बैठें, और डोंट वेयर वॉच, ठीक है, घड़ी ऐसा कुछ फिट बिट पहन के बैठ रहे हैं ऐसा ना बैठें, एंड डोंट वेयर बिग झुमकाज एंड लिपस्टिक, ये सब लगा के नो मेकअप। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जो है इट गिव्स ए वेरी वियर्ड एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अजीब आप देते हैं अपना इम्प्रेशन कि आप एग्ज़ाम देने आए हैं और मेकअप करके आए हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि आपका टी शर्ट डीप नेक ना हो या शॉर्ट ना हो कि आपने हाथ ऊपर करा के तो टी शर्ट ऊपर जा रही है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। YCB का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। अगर करियर पॉइंट से देखा जाए, जितने भी लोग जो YCB का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, उन्हीं के लिए ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, लेवल 1, 2 और 3 के लिए, जॉब पॉइंट से भी और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काम आएगा। अगर इससे रिलेटेड और कुछ अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, आप वो नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।